सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आज ज्यादा भाषण का या बोलने का प्रोग्राम नहीं था। आज तो रैली की तैयारी के लिए सबने अपनी अपनी बताई, कौन कितने साधनों के साथ, कौन कितनी संख्या के साथ इस रैली में शामिल होंगे। और ये सही कहा जो मुझसे पहले जो बात बताई गई कि ये रैली 24 तारीख की जो रैली होने जा रही है, ये रैली एक बहुत ही हरियाणा के राजनीतिक संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है। और देश में भी, देश की राजनीतिक परिस्थितियों में भी इस रैली का अपना, इस रैली की एक पहचान होगी। क्योंकि जिस बात को लेकर ये रैली की जा रही है, शहीद किसानों के सम्मान में आक्रोश रैली, किसान मजदूर आक्रोश रैली, शहीद किसानों के सम्मान में। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो इस रैली के लिए आप लोग होल्डिंग बनाएंगे, जो आप पोस्टर लगाएंगे, आज मैं देख रहा था, मैंने कहा हमारे भाई मोहित शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छे होल्डिंग, राजकुमार शर्मा जी के सुपुत्र हैं, उनके पूरे शहर में लगे। लेकिन मैंने उनसे ये आग्रह किया कि जो अगले नए होल्डिंग लगे उनमें शहीद किसानों का नाम सबसे बड़ा और सबसे ऊपर रखवाया जाए, कि शहीद किसानों के सम्मान में। क्योंकि हम याद दिलाना चाह रहे हैं इस सरकार को वो दर्द जो हमने अपने दिल में पाला हुआ है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, 75 साल के इतिहास में ऐसा आंदोलन, एक साल से भी ज्यादा देश का किसान लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हो, हर रोज उन बॉर्डर से, उन धरनों से किसानों के शव वापस आते हो पंजाब हरियाणा के गांवों में, हर रोज चिताएं जलती हूं, और हर रोज सरकार देश के किसान का तिरस्कार करती हो, देश के किसान के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग करती हो। इतना अहंकार और ऐसा आंदोलन, इतनी जानों की कुर्बानी भी किसी आंदोलन में किसी सरकार के समक्ष नहीं हुई होगी, और इतना अहंकार भी कभी किसी सरकार को नहीं हुआ हो। वो ऐसा समय था जब हम लड़ाई लड़ते थे और संसद के अंदर जाकर, क्योंकि मैं प्रदेश से विपक्ष का एकमात्र सांसद हूं, उस रूप से जब हम अंदर जाते थे और सरकार से कहते थे कि किसान की बात मानो, तो सरकार कहती थी, सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, सारे मंत्री तिरस्कार करते थे, कहते थे किसान की बात नहीं मानेंगे। फिर हम कहते थे किसान की बात नहीं मानते तो कम से कम किसान को किसान मानो, कहते थे किसान को किसान भी नहीं मानेंगे, ये तो देशद्रोही, ये तो उपद्रवी, ये तो आतंकवादी, क्या क्या शब्द देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं सुनने पड़े होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर हम कहते थे किसान नहीं मानो तो इंसान मानो। सहानुभूति के दो शब्द, अगर किसी धरने में दो व्यक्तियों के धरने में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो शासन में हड़कंप आ जाता है। यहां तो एक ऐसा वर्ग, देश का इतना बड़ा वर्ग, किसान वर्ग, 750 किसानों की जान चली गई, कम से कम सहानुभूति के दो शब्द तो सरकार कहती थी, भाजपा के सारे सांसद, विधायक, सारे मंत्री कहते थे कि नहीं, सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं हम कहेंगे। इतना तिरस्कार। ये वो वर्ग है, ये वो वर्ग है जिसका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। देशभक्त वर्ग है, देश के लिए कुर्बानी देने वाला वर्ग है। लेकिन इतना अपमान देश के इतिहास में, और आज देश का इतिहास आपकी तरफ देख रहा है, देश का इतिहास इस बात की तरफ देख रहा है कि जब ऐसा अपमान हुआ तो क्या उस अपमान का बदला लिया गया कि नहीं लिया गया। जब ऐसा अपमान हुआ, ये हेलो, जब ऐसा अपमान हुआ तो उस अपमान के बाद जब चुनाव हुआ तो क्या वो लोग, उस प्रदेश के लोग, जिस प्रदेश के साथ ऐसा अपमान हुआ, उन्होंने क्या फैसला सुनाया।
क्या वो प्रदेश के लोग जो 750 जिन्होंने जानों की कुर्बानी, जिन्होंने बलि ली अपने अहंकार में, क्या उस पाले में जाके खड़े हो गए? या वो लोग न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले किसान, और जैसे कहा गया कि हर वर्ग, ये केवल अहंकार की मार, इस सरकार की अहंकार की मार केवल किसान पे ही नहीं, हर वर्ग पे इन सरकार के अहंकार की मार। कौन भूल सकता है हमारी खेल खिलाड़ियों को, हमारी उन बेटियों को जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, जिनका जो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। ऐसी बेटियां जो ओलंपिक में हमारे देश के लिए गौरव बढ़ाने का जिन्होंने काम किया, जो केवल ये कहती थी कि हमें न्याय मिल चाहिए, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आज लिख दिया, जो आरोपी था, उस मुख्य आरोपी भाजपा का सांसद, कि वो हर मौके पे उन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट ने लिख दिया। लेकिन जब वो न्याय मांग रही थी, अपने निराशा में अपने मेडल को गंगा में बहाने हरिद्वार तक वो बेटियां चली गई थी, तो सरकार के वो मंत्री, वो प्रधानमंत्री, वो खेल मंत्री जो उनके साथ एयरपोर्ट जाके मेडल लेके जब वो आती हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट में उनके साथ जेल जाकर फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, वो सरकार के मंत्री जो अहमदाबाद पहुंच गए थे वर्ल्ड कप के फाइनल में, कि जैसे ही अगर भारत की टीम जीतती है तो सबसे पहले हम फोटो खिंचवाएंगे और उसकी खेल पे भी राजनीति करने का काम करेंगे, पहुंच गए थे कि नहीं पहुंच गए थे अहमदाबाद? वो वहां पहुंच गए थे। लेकिन वही बेटियां जब अपने लिए न्याय के लिए इंसाफ मांग रही थी, भाजपा के आरोपी एक सांसद को बचाने के लिए एक किसी मंत्री ने, एक सांसद, एक प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के आखिरी विधायक तक, किसी ने नहीं कहा कि आप इस देश में, आप भी इस देश की नागरिक हो, आपको न्याय मिलेगा, आप अपने मेडलों को यूं बहाने का काम ना करो। एक किसी का बयान नहीं आया। दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का उनको काम हुआ। ऐसा घोर अन्याय, ये अहंकारी सरकार है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसके साथ इस सरकार ने अन्याय ना किया हो। आज सफाई कर्मचारी बैठे हैं, इससे पहले कर्मचारी बैठे थे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, जिन पे लाठीचार्ज हुआ, सरपंच गए थे उन पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे आड़ती वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, सरकार ने सुध नहीं ली, उसके बाद हुड्डा साहब ने जाकर उनकी भूख हड़ताल खुलवाने का काम किया। हर वर्ग को एक तिरस्कार और अपमानित करने का काम करने वाली ये सरकार, अहंकारी सरकार, इस सरकार के अहंकार को तोड़ने की लड़ाई है। और इस बात की लड़ाई है कि देश के इतिहास में लिखा जाए कि अगर किसी सरकार को इतना अहंकार हो जाए कि 700 किसानों की बलि वो सरकार ले ले, तो जब अगला चुनाव आएगा तो उस प्रदेश के, उस देश के लोग भी उस सरकार की बलि लेने का काम करेंगे, उसको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। इस बात की लड़ाई, यह अहंकार की लड़ाई, इस अहंकार को तोड़ने की लड़ाई है। और हरियाणा को में परिवर्तन लाकर हरियाणा को विकास, खुशहाली के रास्ते पर लेकर दुनिया में दोबारा से हरियाणा का नाम हो, देश में दोबारा विकास में नंबर 1 पे पहुंचे। आज स्थिति ऐसी होगी, अभी 3 दिन अभी बता रहे थे, मैं 3 दिन अमेरिका गया था, कल ही मैं अमेरिका से वापस आया। 3 दिन अमेरिका में, वहां पर केवल अमेरिका में हरियाणा से 5 लाख के करीब बच्चे पिछले 4-5 साल में पलायन, अपना घर बार बेचकर 50 लाख 40 लाख का लोन लेकर और सारी कठिनाइयों का सामना, मुश्किलों का सामना करके अपने माँ बाप को जो है यहाँ पर परिवार को छोड़कर जाने पे मजबूर हो गए नौजवान। और वहां पे मैं उन नौजवानों से मिला, उन्होंने एक स्वर में कहा कि स्थिति ऐसी बन गई, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, रोजगार का इस सरकार में कोई आगे आशा दिखाई नहीं देती, तो हम यहाँ जो मरते क्या ना करते। ये स्थिति आज बना दी हरियाणा। मैं समझता हूं कि आज हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई है और इस सरकार के अहंकार को तोड़ने की लड़ाई है। उस लड़ाई में ये जो सिरसा की 24 की रैली होगी, इस रैली तय करेगी कि हरियाणा किस तरफ जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये 24 तारीख को जो किसान आंदोलन की याद में, किसान शहीदों के सम्मान में, हर वर्ग के साथ अपमान के, तो ये रैली रखने का जो सिरसा में फैसला लिया गया है,
ये ठीक फैसला है कि गलत फैसला है? ये ठीक फैसला है। ठीक फैसला तब होगा, माना जाएगा, जब 24 तारीख को जब सिरसा में रैली यहाँ पे जब हो और अगले दिन अखबार लिखे कि तय हो गया है। और बाकी वैसे आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बदलाव का माहौल, पूरे देश में, मगर हरियाणा में असली लड़ाई है। तो ये 24 तारीख का अपना जो सबने अपने 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 संख्या लिखवाई है, मैं ये कहना चाहता हूं अब और कोई रह गया हो तो वो संख्या 24 दिन हम भी यहीं रहेंगे आपके बीच में, मैं भी यहाँ आपके बीच में रहूंगा। जो है जितने दिन आप कहोगे, जहां जहां आप कहेंगे, हम सब मेहनत करेंगे। आप हमें बताएं, सीधा हमें बताएं कितनी संख्या आप लेके इसमें, आप कितनी संख्या, कितना आपका जो है इसमें योगदान रहने वाला है। कहीं कोई अगर जरूरत है, साधनों की जरूरत है, बजरंग दास गर्ग जी बैठे हैं आपके बीच में, जिले के प्रभारी हैं, वो सबके साथ मिलके, सबके तालमेल करके, क्योंकि इसमें हर तरीके से इस रैली के अंदर हम सबको मिलजुल के ये रैली सफल बनानी है। तो साधनों के लिए भी सबसे मिलके साधन जुटाने का के लिए उनकी जिम्मेदारी लगी हुई है। तो उसमें भी आपको मदद करनी है। और जिनको साधन चाहिए, जो साधन दे सकते हैं वो भी बताएं कि भाई ये साधन हम प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो जिनको साधन चाहिए वो भी बजरंग गर्ग जी से कांटेक्ट करें ताकि वो साधन जो है वहां पे लें। तो भाई आज ये संकल्प लेते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं कि भाई 24 की रैली, क्योंकि उस रैली की तरफ नजर केवल हरियाणा प्रदेश की नहीं होगी। जब हम किसान आंदोलन की बात करें तो उससे हम केंद्र की सरकार को भी यहां से एक संदेश देने का काम करेंगे कि भाई लड़ाई जो है हम लड़ेंगे। आपके पास सत्ता बल हो सकती है, आपके पास धन बल हो सकता है, बीजेपी के पास सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल है, तंत्र बल है, लेकिन हमारे पास सत्य का बल है, हमारे पास न्याय का बल है, हमारे पास सच्चाई का बल है। और यही लड़ाई हमारी है। इस लड़ाई को लड़ते हुए आज हम संकल्प लेते हैं कि लड़ाई लड़ेंगे। 24 को जो है आर पार की लड़ाई होगी। 24 को विजय का ऐलान होगा। और ये संकल्प होगा कि अगले 6 महीने बाद, क्योंकि इस सरकार के 6 महीने रह गए साथियों, इस सरकार का आज हम 24 को यानी कि दिसंबर चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च में चुनाव डिक्लेयर, 2 महीने लोकसभा से पहले आचार संहिता लग जाएगी 2 महीने के बाद। और उसके बाद लोकसभा के चुनाव मार्च में आचार संहिता लगती है। 30 मई को पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो 5 महीने इस सरकार के काम के बाकी रह गए, कुल 5 महीने। मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, वैसे 3-4 महीने बीच में आचार संहिता पे, तो 5 महीने के बाद हरियाणा में अगले वर्ष, अगले हरियाणा दिवस तक हरियाणा में हम संकल्प लेते हैं कि एक ऐसी सरकार बने हरियाणा में जिस सरकार में किसान का अपमान ना हो, 700 किसानों को जान ना देनी पड़े, मगर ऐसी सरकार बने जिस सरकार में किसान का देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान किया जाए। एक ऐसी सरकार हरियाणा में बने। हम संकल्प लेते हैं कि अगले हरियाणा दिवस तक हरियाणा में एक ऐसी सरकार बने जहां हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 ना हो, मगर जहां हरियाणा घर घर में रोजगार देने में देश में नंबर 1 हो। ऐसी सरकार हरियाणा में संकल्प लेते, हम ऐसी संकल्प लेते हैं अगले हरियाणा दिवस तक हरियाणा में ऐसी सरकार ना हो जिसमें हरियाणा देश में महंगाई में नंबर 1 हो जैसे अभी सरकार में है, मगर ऐसी सरकार बने जिसमें हरियाणा के हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम वो सरकार करे। एक ऐसी सरकार बने। हम संकल्प लेते हैं हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी सरकार ना रहे जो 5100 बुढ़ापा पेंशन का वायदा करे लेकिन 5 साल तक भी बड़े बुजुर्गों को उस वायदे से वंचित रहे, मगर ऐसी सरकार हरियाणा में बने जो अगली 1 नवंबर से हरियाणा के हर बड़े बुजुर्ग को 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का काम करे हरियाणा में। ऐसे हम संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि हरियाणा में ऐसी सरकार ना हो जो ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने वाले कर्मचारियों के सरों पे लाठी बरसाने का काम करे, मगर एक ऐसी सरकार बने जो ओल्ड पेंशन स्कीम भी और पंजाब स्केल भी हरियाणा में कर्मचारियों को लागू करने का काम। हम संकल्प लेते हैं एक ऐसी सरकार हरियाणा में अगले 1 नवंबर तक ऐसी सरकार ना रहे जो सरपंचों को उनके अधिकार मांगने पे
लाठियों से की भाषा से जवाब दे, मगर एक ऐसी सरकार बने जो हरियाणा के सरपंचों को और पंचायती राज संस्थाओं के सभी जनप्रतिनिधियों का पूरा मान सम्मान देते हुए उनके अधिकारों को बढ़ा के देश में सबसे ज्यादा पहुंचाने का काम करे। कैसी सरकार बने। हम संकल्प रहते हैं हरियाणा में ऐसी सरकार ना बने जो गरीबों का 100-100 गज के प्लॉट की मकान की सारी स्कीम 10 साल से बंद करवाने का जो काम इस सरकार में हुआ है, मगर ऐसी सरकार बने दोबारा से हरियाणा में 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम भी शुरू हो और उन 100 गज के प्लॉट जो पिछली बार हमारी सरकार में मिले थे और जो अब में आगे मिलेंगे, उन पे 2 कमरे के सरकारी सहायता से इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान बनवाने का काम करेगा हरियाणा में। ऐसी हम संकल्प लेते हैं ऐसी सरकार ना और बचे हरियाणा में, जहां हरियाणा की बेटियों को अन्याय का सामना करना पड़े, जहां हमारी बेटियों का उत्पीड़न करने वाले खेल मंत्री हों तो भाजपा के सांसद जो ऐसे आरोपी हों उनको बचाने के लिए उन खिलाड़ी उन बेटियों की का इतने साथ उनके साथ घोर अन्याय हो, मगर एक ऐसी सरकार बने हरियाणा में जो हमारी बेटियों का भी और हमारे खिलाड़ियों का भी देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान करने का काम करे, ताकि देश के अंदर ये हमारे संकल्प। तो आज हम इन संकल्पों को लेकर मैं समझता हूँ 24 की इस सिरसा की रैली का जो है बिगुल बजाने का काम करते हैं। भाई ये सिरसा की 24 की रैली, ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। थोड़े कह को ज्यादा आपको समझना है और 24 को इस आर पार की लड़ाई में आप सबको अपना अपना योगदान देना है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और आज सबने जो अपने अपने आदमी लिखवाए हैं, मैं देख रहा था, ये सही कह रहे थे गर्ग साहब कि शायद हिसार के अंदर, ये कह रहे थे हिसार का रिकॉर्ड यहाँ सिरसा में टूटेगा। मुझे पूरा विश्वास है केवल रिकॉर्ड ही नहीं टूटेगा मगर सिरसा में ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जिसका आगे मुकाबला करना, आज का ये जोश देख के ऐसा लगता है। तो मैं एक बार फिर सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और अब मिलेंगे, जिसे एक एक से मिलना है वो मिलने का क्रम जारी रखेंगे। फोटो भी, सेल्फी भी, जिसको जो